अचानक किसी में देखते हैं कि उसको स्किन में सफ़ेद दाग आना शुरू हो गए। उसकी कोई एज नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कब हो, 50 साल के बाद भी होता है और आजकल 15 साल के बाद भी होता है। उससे डिप्रेशन है, उससे मन खराब होता है, इंसान किसी से मिलना पसंद नहीं करता, अकेले बैठा रहता है। मतलब वो समझिए कि आधा तो मर सा जाता है। ये बीमारी कैसे दूर हो सकती है? देखिए, ये ना एक दीमक की तरह एक कीड़ा होता है जो स्किन को लग जाता है। अच्छा। उससे बचने के लिए आयुर्वेद में एक चीज़ आती है, वाबची पाउडर। अक्सर लोगों ने यूज़ किया। अब लोग कई कहेंगे गोयल साहब नई बात क्या है, ये तो हम भी करते हैं। जिनको सफ़ेद दाग है उन सब ने ये वाबची पाउडर खाया या किसी भी रूप में इसका कैप्सूल खाया, गोली खाया, और उसी का तेल आता है लगाने के लिए। और ये एक मतलब लारा लप्पा होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और दूसरी बात जलोटा जी, मैं आपको बताऊं कि स्किन में दो तरह के रोग हैं। एक तो मंडल कुष्ठ रोग होता है जिसका ये हिस्सा है। एक उसमें होती है सोराइसिस जो पूरी स्किन पे गल जाता है, उसका इलाज है पक्का अपने पास। जैसे किसी किसी को चमड़ी का सोराइसिस का रोग है, वो तो हम ऐसे करके कह देते हैं कि भाई 6 महीने की दवाई कर लो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये वाइट स्पॉट है, इसके लिए हम कह देते थे कि ये नहीं ठीक होना भाई, हमारे से तो होता नहीं, और कोई कर सकता है तो कर लो। क्योंकि मैंने देखा है कि ये इतने बड़े अमीर लोगों को है, मंत्री मिनिस्टरों बहुत को है, बहुत है। जिनके पास इतनी इतनी सुविधाएं हैं। वो तो करा ही सकते हाँ, थे। वो कुछ भी करा सकते हैं, जो स्किन बदल दें अपने शरीर की, करा वो सकते भी कर। नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो सच में नहीं हुआ। लेकिन एक हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने एक चीज़ बनाई। वो कहते हैं गोयल साहब ये लोगों को बता देना, हमने बेचनी नहीं ये चीज़। ये कोई संतों का नुस्खा है, उन्होंने भी सुना है, मुझे बताया कि जो अखरोट होता है, हैं। अखरोट को, वॉलनट को लेके अग्नि में जला दो, अच्छा। कोयला बना दो उसको। जब वो बिल्कुल कोयला बन गया तो उसको कूट पीस के उसका पाउडर बना लो। पाउडर को ऐसे कपड़ छान करके जो नीचे पाउडर आ गया वो यूज़ करना है, जो मोटे वाला फेंक दो। तो उसके अंदर नारियल तेल मिला के उसका पेस्ट बना लो, वो लगाओ। थोड़े दिनों में वो कलर मैच होने लगता है, बीमारी ठीक नहीं होने लगती। जैसे लड़कियां मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, कहीं जाना है फंक्शन में, तो वो चीज़ जो है वो कलर को मैच कर देती है। कहीं जाना आना है, हाथों पे पैरों पे वो लगाओ। तो वही एक सल्यूशन है। कहते हैं ईमानदारी से लोगों को बताओ कि इसका यही एक सल्यूशन है। तो मैच हुआ, इलाज तो नहीं हुआ। इलाज नहीं हुआ, वो कलर को मैच तो करती है। इलाज है ही नहीं इसका। इलाज इसका नहीं है। अगर कोई वाइट स्पॉट या सफ़ेद दाग या फ्लवेरी जैसी बीमारी से परेशान है, मैं सभी को अपने सके बहन भाई की तरह, अपनी माता पिता की तरह ये राय देना चाहता हूँ कि उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कृपया करके उसके लिए कहीं भी पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। समय ना खराब हाँ, करें, समय पैसा भी ना खराब खराब ना करें। करें, पैसा भी खराब ना करें। और ये वॉलनट जो ऑयल है, इसको आप यूज़ करते रहिए बना के। इससे आपके जो जो फंक्शन है वो अच्छे निकल जाएंगे, मैच और आपको भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और बहुत लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने 2-3 साल इसको यूज़ किया है, उनको कलर वैसे भी टिक चुका है कि वो इतना सा बुरा नहीं लगता। तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन किसी को अगर सोराइसिस का रोग है, या चमड़ी का रोग है, या चेहरे पे पिंपल है, या स्किन का और कोई रोग है, उसके लिए वो हमें मिल वो सकता तो है। आपने उसके बताया। लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट। कैंसर सारी दुनिया में गली गली हो गया। नेचुरोपैथी से क्या उसका इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल है, अगर पेशेंट थोड़ा पेशेंस रखे तो। अच्छा। अभी हमने NDDY में एक डिप्लोमा किया, नेचुरोपैथी एंड योगा में। उसमें ना जी इसका ट्रीटमेंट बताया गया। इसका क्या, हर बीमारी का ट्रीटमेंट, मतलब वो इतना उसमें स्टडी करने को मिला, पढ़ने को मिला, देखने को मिला हर बीमारी के ऊपर कि फल फूल पत्ते घास पत्तियों का कितना फायदा होता है। और अब यकीन मानो कि इसके अंदर व्हीट ग्रास और मोरिंगा पाउडर बहुत काम करता है। इसको सिर्फ आपने इसके एंटीऑक्सीडेंट जितने भी हैं वो यूज़ करने होते हैं। तो उसमें नेचुरोपैथी, अभी अभी थोड़े दिन पहले आप देखिए, अपने जो करेक्टर हैं सिद्धू जी, नवजोत सिद्धू, उनके वीडियो आपने देखे होंगे, वायरल हुए। अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को धैर्य से
ठीक करने में अपनी वाइफ की और खुद की और अपने परिवार की मदद करी है। और क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है, तो ऐसे ही आप भी सब लोग मिल करके नेचुरोपैथी में नेचुरल तरीके से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि कैंसर रोग जो है वो ठीक होने के लिए ही आता है। अब जब इसकी स्टेजें बढ़ जाती हैं, हम पहले बड़ी बड़ी दरबारों में घूमते रहते हैं, तब तक काम खराब हो चुका होता है। तो ये प्रॉब्लम होने से पहले ही आप बिल्कुल नेचुरोपैथी में चले जाइए, नेचुरल इसका ट्रीटमेंट लीजिए। और आपको अगर कोई कहता है कि हम कर देंगे तो उसकी बात सुनिए, डरिए मत, धैर्य। इलाज है इसका, इलाज इसका हो जाता है नेचुरल तरीके से और नेचुरोपैथी में। एक कैंसर है पैनक्रिया कैंसर, वो जब बताता है मैं आ गया हूँ तो बस 3-4 महीने की ज़िंदगी रह जाती है, क्योंकि पैनक्रिया कैंसर का इलाज नहीं है, ऐसा हमने सुना है। क्या ये सच है? ये पूरा सच नहीं है। अच्छा। इसके अंदर हमारे पास बहुत पेशेंट हैं जो हमने तो नहीं ठीक किए। हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ठीक हुए हैं, हमारे पास वो अब चल रहे हैं। जैसे उन्होंने नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट किया, आयुर्वेद में किया, अब वो सुनते हैं कि गोयल साहब डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। वो उनको डायबिटीज़ तो होनी है जब पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, तो शुगर होती है, तो वो शुगर की दवाई हमारे पास लेते हैं। वो हमें बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमने इसको ठीक किया। अभी तक हमारे वैद्य जी ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया कि वो कर दें, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पैनक्रियाज के पेशेंट हैं जिनके पैनक्रियाज में कैंसर हो जाता है तो उनको शुगर होती है, तो उसका इलाज हमारे वैद्य करते हैं। और वो पेशेंट हमने देखे हैं कई सालों से वो ठीक चल रहे हैं अपनी दवाइयों से, और हमारी दवाई उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी बात आपने पूछी। कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में जो दूर करनी है, जैसे सफ़ेद दाग की हो गई, जैसे ये पैनक्रियाज के कैंसर की हो गई। कैंसर भी अलग अलग रूप में है, कोई ठीक होने वाला है, कोई नहीं भी होने वाला। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से, वैद्य से पूरी तरह सलाह मशवरा करके ही इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आपके लिए भी बहुत लाभदायक होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप वो भी बताते हैं जिसका इलाज नहीं कर सकते। जी, वो तो आप बताते हैं कि इसका इलाज कर सकते हैं, तो आपकी सच्चाई, आप शुद्धता आपके बातों की, वो सबके लिए बहुत लाभकारी है। तो जितने लोगों ने आज हमारा इंटरव्यू देखा है उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कोई वैद्य बैठे होंगे तो वो कहेंगे जो मैं तो हर चीज़ का इलाज है। कुछ ये भी कहते हैं कि आपकी मृत्यु होने वाली, हम उसको भी रोक लेंगे। जी, ऐसा भी कहने वाले हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर गोयल कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये सफ़ेद चमड़ी वाला रोग है तो उसका इलाज नहीं है। आप अपना समय व्यर्थ न गंवाएं, डॉक्टर से मीटिंग करके आप अपने पैसे मत खर्च करें, विदेशों में ना जाएं इसको ठीक कराने, ये ठीक नहीं होता है। इस तरह के सच्चे भाव प्रस्तुत करने वाले मेरे विचार से आप पहले व्यक्ति हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद। क्योंकि ऐसा है जलोटा जी, जब हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चे समझते हैं, अपने माता पिता समझते हैं, देश के लोगों को देश अपना है, तो सलाह भी वही होनी चाहिए जो हम अपने परिवार में देते हैं, वही होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर जलोटा जी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मिल करके लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल मिलते रहेंगे जी बिल्कुल।